चलिए स्टार्ट करते हैं। सबका ले लो, सीट रिसीव कर लो। देखो बच्चा, टेस्ट कोड है नंबर 103, ठीक है। जल्दी दे दो बच्चे। चलिए आते हैं, इस पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी हो गया सबका। चलिए, ये शाम तक बैठे रहेंगे, आप नहीं लोगे तो इनसे। चलिए आइए, देखो बेटा, पहला सवाल क्या कह रहा है, जरा पढ़ना। यह कह रहा है यदि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि उधार दी गई राशि पर ब्याज 3% क्या करें, बढ़ा दें। अच्छा बताओ, पहले कोई दर रही होगी, नहीं पता, सही है भाई। तो वो कह रहा है अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दे, तो ये बताओ अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा रहा है प्रति वर्ष, तो फर्क क्या पड़ेगा। हर साल 3% ब्याज ज्यादा आएगा। भाई जो पहले रेट थी आता होगा ब्याज। वो कह रहा है अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दे तो क्या हो, इससे फर्क क्या पड़ेगा। ब्याज 3% ज्यादा आएगा हर साल, तो बेटा 2 साल में कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा, और वो 6%। तो बस 6% बराबर किसके दिया हुआ है, 300। 1% बराबर बेटा, और प्रिंसिपल पूछ रहा है बेटा, प्रिंसिपल क्या, 100%। बेटा कितना, 5000 आंसर। क्लियर है, कुछ करना ही नहीं था, ना पुरानी रेट निकालनी थी, ना कुछ निकालना था। उसने सीधा सीधा बोला अगर ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, तो ब्याज की दर को अगर 3% बढ़ा दिया जाए तो इट मीन्स प्रति वर्ष पहले की तुलना में 3% ब्याज ज्यादा आना शुरू हो जाएगा पहले की तुलना में। तो 2 साल में कितने प्रतिशत का अंतर पैदा होगा, और वही 6%। और क्लियर है। चलिए आज अच्छे अच्छे केस आएंगे, स्पेशल केस भी आएंगे। क्या किसी ने क्वेश्चन, कितना आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए देखते हैं। बेटा वो कह रहा है पाइप, 3 पाइप है बेटा, ए है, बी है, और कोई भी नोट ना करे, नोट करने की टेंशन नहीं है, ग्रुप में अगर आप हैं मैं भेज दूंगा, सही है, सिर्फ समझते रहना बेटा। तो बेटा 3 पाइप है, ए, बी और सी। कितना, ये 12 मिनट में भर रहा है बेटा, ये 18 मिनट में भर रहा है, और ये 24। बताओ बेटा टंकी की क्षमता क्या मानी जाए। बेटा 72 यूनिट मान ली जाए, 72 यूनिट टंकी की क्षमता मान ली गई, एफिशिएंसी बेटा। अब वो कह रहा है अगर तीनों को, सभी को कितने मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए खोल दें। जरा ध्यान देना बेटा, तीनों जब चलेंगे तो किस क्षमता से चलेंगे, 6, 4, 10 और 3, और 13 की क्षमता से बेटा कितने मिनट, तो बेटा 13 सत्ते, तो बताओ कितने यूनिट काम हो जाएगा। तो इन तीनों पाइपों के द्वारा जो पानी डाला गया वो कितने यूनिट डाला गया, 91 यूनिट। जबकि टंकी है कितने यूनिट की, तो बाकी पानी क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर बिखरना शुरू हो जाएगा, सही है। और वो यही आपसे पूछ रहा है जलाशय के कुल आयतन का कितने प्रतिशत जल अति प्रवाह के रूप में बह गया। अति प्रवाह के रूप में मतलब ऊपर से छलक के बह गया, और सही है भाई, ओवरफ्लो हो गया। बोलो बेटा कितना पानी बाहर बहा, अरे 72, कितना बेटा 19 किसमें से बेटा, और इंटू 100। बेटा 4 से कितनी बार, 18, और 4 से कितनी बार बेटा 25 निम्मा 225, 5 22, 25 से कम 25 और 22 47, इतने प्रतिशत। अरे कोई दिक्कत है, अरे समझे, बेसिक सा सवाल था भाई। तो सवाल पढ़िए और उसका आनंद उठाइए। अगले पे आते हैं बेटा। किया किसी ने सवाल, 4 पॉइंट, बेटा इसका आंसर है ये, इसका आंसर 4.60 कुछ 625 करके कुछ आ रहा है शायद ऐसा, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट का सवाल है, इंडिसिस सर्ट्स में टाइप नंबर 7, इंडिसिस सर्ट्स में टाइप नंबर 7 है, उस असाइनमेंट में सवाल है।
अच्छा, आया हुआ सवाल है। अब देखो बेटा ध्यान से। अच्छा बेटा बताओ, अब ध्यान से देखना बेटा, बढ़िया सवाल है और आसान है। आपको बेटा किसका वैल्यू दिया? आपको बेटा √6 का वैल्यू पता है, सिर्फ किसका वैल्यू पता है? √6 का। हालांकि मैंने एक दिन स्पेशल क्लास लगा के √6 √11 का वैल्यू निकालना भी सिखाया था, याद है? अरे गधो, ऑनलाइन भी करी थी वो क्लास, लाइव भी करी थी और ऑफलाइन में भी पढ़ाया था। नालायको, तुम पढ़ो तभी तो तुम्हें याद रहे, पढ़ना तुम्हें है नहीं, गांजा फूक के रहना है बस तुम्हें 24 घंटे। अब बोलो बेटा √6 का वैल्यू तुम्हें पता है सिर्फ? अच्छा, अब देखो बेटा पूछ क्या रहा है आपसे, इधर तो बेटा ध्यान, वो आपसे पूछ रहा है √2/+3 गुना, बोलो बेटा। अब देखिए, ऐसे सवालों में बेटा हमेशा ध्यान देंगे कि आपको दिया क्या हुआ है, जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? √6। अरे सही है। तो बेटा बताओ, अब देखो ऐसे सवालों में हमेशा न्यूमरेटर को सेट करना है। किसको सेट करना है? डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। आप सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर जबरदस्ती बाहर आ जाएगा। तो बेटा बताओ, इसे √6 बनाने के लिए किससे गुना? तो बेटा नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अरे सही है। और बेटा इसे √6 बनाने के लिए किससे गुना? तो बेटा इसे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अरे बोलो, यहां बोलो बेटा, ऊपर क्या आया और बेटा नीचे से कितना बाहर आ गया? अरे 3 बाहर आ गया। अरे सही है। +3, ऊपर से बोलो बेटा क्या आया और बेटा नीचे से बताओ, बेटा 2 बाहर आ गया। अरे सही है। एलसीएम कितना ले लिया बेटा? 6। एलसीएम कितना आ गया? 6। तो बेटा ये आया आपका 2√6 प्लस 9 अरे क्लियर है भाई? और बेटा ये कितना हो गया? 11√6/6। सही है। √6 का, अच्छा कोई बच्चा सोच रहा है काट दूंगा, गलती मत करना। क्यों? काट भी दोगे तो नीचे √6 आ जाएगा और फिर आपको डिवाइड करने में मुश्किल हो जाएगी। सही है। पॉइंट को हमेशा ऊपर ही फंसा के रखो। तो बेटा √6 की जगह कितना रखूंगा? 2.55 बटे कितना बेटा? 6। तो बेटा 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 55 और 5 60, 6 11 दूनी 22 और 6 28.6, 6 चौक 24, कितना बचा बेटा? 4, 40 हो गया, 6 चिंग 36, कितना बचा? 4, 45 हो गया, 6 सत्ते 42, कितना बचा? 6 पंजे, तो 4.675, मतलब नन ऑफ दीज। फिर भी आंसर चाहिए तो 4.675 इसका आंसर है। सबको दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ किसी को? तो ऐसे सवालों को बेटा हमेशा कहां सेट करोगे? न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर को क्या बनाओगे? जिसका वैल्यू दिया हुआ है, डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? और सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा ये एक स्पेशल केस है। अब आज के बाद बेटा इसे एज ए स्पेशल केस, मैंने आपसे बोला था मैं हर टेस्ट में आपको कम से कम 5 स्पेशल केस जरूर बताऊंगा, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 5 तो बताऊंगा ही। तो बेटा इसे बाद में जब नोट करोगे तो एज ए स्पेशल केस मान के नोट करना है। सही है। अब स्पेशल केस क्या है, ध्यान देखना बेटा। आज के बाद जब भी बेटा आपको कोसेक थीटा प्लस इसके साथ कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ हो, आज के बाद बेटा कभी भी क्या दिया हो, इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू दे दे, कुछ भी दे दे, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 10 20 25 √4 कुछ भी हो सकता है। सही है भाई? बेटा आज के बाद कभी भी किसका वैल्यू दिया हो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का, तो बेटा डायरेक्ट आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए। आता कैसे है? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से सिखाता हूं मैं कि ये रिजल्ट बनते कैसे हैं, फिलहाल लिख रहा हूं। तो बेटा डायरेक्ट आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए कि आप डायरेक्ट यहां से बेटा कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। डायरेक्ट बेटा किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? कोसेक थीटा का। x² प्लस 1/2x की फॉर्म में। और बेटा डायरेक्ट कोट थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x² माइनस 1/2x की फॉर्म में। ध्यान रखना आज के बाद जो भी यहां पे x का वैल्यू हो, जो भी यहां पे x का वैल्यू हो, स्क्वायर प्लस 1 कीजिए अपॉन 2x। अरे सही है। अरे समझ गए? ये रिजल्ट कैसे, मैं फिर आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं यहां सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं, पढ़ाने पे जाऊंगा तो 5 घंटे लगेंगे 25 क्वेश्चन को पढ़ाने में, एक एक चीज सिखाऊंगा। ये सारे रिजल्ट जो मैं बताता हूं स्पेशल केस, जब आप बैच में पढ़ते हैं तो इस सारे में प्रॉपर बना के दिखाता हूं, एक एक चीज डिटेल में। अब जल्दी से बताओ बेटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर किसके दिया है? अरे बेटा यही दिया है ना। सही है। तो बताओ किसका वैल्यू निकल जाएगा यहां से? अरे कोसेक ए का वैल्यू निकल जाएगा। बोलो बेटा 3 का स्क्वायर
9 और 1 10/6, 5/, अरे 5/3 आ गया। लेकिन किसका वैल्यू है ये? कोसेक का। पूछ किसका रहा है? और कोसेक साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। बहुत ही बढ़िया, सब होशियार हो तुम। तो बेटा साइन थीटा का वैल्यू 3/5 आंसर। तो अगर आपको ये रिजल्ट्स पता है तो ये क्वेश्चन 5-10 सेकंड का ही होता है। और क्लियर हुआ? और समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्या किसी ने बेटा? कितना आएगा? चलो 7 आएगा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा 2 स्टेटमेंट दिए हैं। अरे सही है भाई, ये कोई टाइप नहीं है, बस ये कॉमन सेंस का सवाल है। बस बच्चे को देखते ही अंदाजा हो गया। देखो देखते ही कैसा हिंट मिला। उन 999 और 888 को जोड़ूंगा तो 9 और 8 17, 1 9 और 17 1 18, 9 और 17 और 1 तो 1887 आ जाएगा। लेकिन यहां भी जोड़ोगे, देखो बेटा 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 3, यहां भी 1887 आ रहा है। अरे बोलो भाई, अरे नालायक को समझ रहे हो तुम? नहीं तो बेटा इसे बोल दिया इक्वेशन और इसे बोल दिया बेटा इक्वेशन। तो बेटा फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो जरा एक बार। तो बेटा x में x वाला टर्म जुड़ेगा और y में बोलो 999 प्लस 888 कितना? 1800। अरे बोलो, और यहां भी कितना? अरे सही है। तो बेटा 1887x प्लस 1887y बराबर 1800। बेटा इन दोनों को भी तो जोड़ोगे और सही है। और बेटा 1887 कॉमन ले लोगे और कॉमन लेके कट जाएगा। बेटा x प्लस वाई का वैल्यू बताओ। अरे 1 आ गया। अरे बोलो हाँ है ना? ठीक है। अब बेटा पहले में से दूसरी घटा दो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। जब बेटा घटाओगे तो 999 में से 888 जाएगा तो बेटा 111। अब देखो बेटा इसमें से इसे घटा रहे हो, तो जब इसमें से इसे घटाओगे तो ये बड़ा है, माइनस हो जाएगा। माइनस का बेटा 111 और बराबर बेटा इसमें से इसे भी घटा दो 777। 111 कॉमन ले लोगे कितनी बार? अब बोलो बेटा x माइनस वाई बराबर किसके बेटा? और समझ गए? अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो? मल्टीप्लाई। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1 गुना 7। और बेटा किसके बराबर होगा? आंसर 7। अरे क्लियर हुआ सबको? तो एक बार जोड़ा एक बार घटाया। सिंपल सवाल था, कोई टेक्निक नहीं थी, कोई फार्मूला नहीं था। क्लियर हो गया भाई? ऐसे लॉजिकल सा सवाल था। अगले पे आते हैं। ये भी बेटा स्पेशल केस की तरह नोट कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री के। तुमने वैसे पढ़ रखे होंगे ये सब स्पेशल केस, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो। ठीक है, अगर बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो आज के बाद जब भी बेटा ये आ जाए आपके सामने 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 के साथ किसका मल्टीप्लाई? जोर से बोलो, 10 के साथ किसका मल्टीप्लाई? 10 का मल्टीप्लाई। तो बेटा आज के बाद जब भी 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट क्या दे रहा हो? बोलो भाई 1 दे रहा हो, तो बेटा ध्यान रखना इन दोनों के साथ जो एंगल लगे हुए होंगे उनका सम 90 डिग्री रहेगा। उनका सम क्या रहेगा? 10 के साथ, अरे ना ये टाइपिंग एरर है। सही है भाई? और समझ गए भाई? आज के बाद जब भी बेटा 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई में हो, आज के बाद जब भी 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई में हो और रिजल्ट क्या दे रहा हो? 1, तो ये तभी संभव है जब उनके साथ रिप्रेजेंटेड एंगल का टोटल किसके बराबर हो? तो बेटा ये बताओ यहां पर क्या दिया हुआ था बेटा? 10 2 थीटा इंटू 10। ये सवाल कम से कम 15 बार आया है बदल बदल कर। बोलो बेटा कितना? 6 थीटा बराबर, और थीटा बराबर बेटा थीटा का वैल्यू पता चल गया। पूछ किसका मान रहा है बेटा? tan 3 थीटा, मतलब tan 45 का मान बेटा पता ही होगा, 1 होगा। अरे क्लियर हुआ? बोलो हाँ है ना? सही है, इसे देख लेना। सही है भाई? ये डॉट है। आओ बेटा इस पर आओ। एक साड़ी को 3060 रुपए में बेचने पर दुकानदार को क्या होती है? 15% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने कर लिया होगा, कितनों ने करा? ठीक है, वेरी गुड। क्या आंसर आया? देखो बेटा सीपी बेटा कितना मान लिया? लेट सीपी कितना? 100। और सही है। अब बेटा 15% हानि का मतलब, और बेटा 20% लाभ का मतलब,
अब बताओ किसका वैल्यू दिया हुआ है? 85 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि बेटा कितने में बेची है और हानि कितने की हुई है। इसका मतलब 85 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है बेटा? 3060 रुपए के बराबर है। क्या चाह रहा है? 20%। मतलब किसका वैल्यू चाह रहा है? 120। तो बेटा आप जानते ही हैं 3060 गुणा बटे 85। अरे कोई दिक्कत है भाई? छोटा करना चाहो, हालांकि 85 से सीधे सीधे कट जाएगा। और सही भाई? अरे कट जाएगा ना भी काटना चाहते हो मत काटो। जैसे कि 5 से काट लो। 5 से कितनी बार? और बेटा 5 से कितनी बार? 5 छंग 30, 0 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 17 तिया और 17 छिक्का 102। कर लोगे? बस 0 12 छिंग 72। अरे सही है। कितना आ रहा तुम्हारा आंसर? 4320 आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े भाई। आओ आगे। ये सवाल किसने किया? बहुत ही आसान सवाल है, 5 सेकंड का। लेकिन समझना, जिन बच्चों ने मिक्सचर पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने मिश्रण चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो वहां पर एक टाइप आती है सक्सेसिव या रिपीटेड टेकन आउट रिप्लेसमेंट वाली। रिपीटेड मतलब बार बार बाहर निकाला वापस डाला, बाहर निकाला वापस, वहां पे टाइप पढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने मिश्रण पढ़ा है, चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि अगर मैं इस सवाल को करूं या आप जब क्लास में इस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप इस सवाल को उस समय कैसे बनाएंगे या आपको कैसे सिखाया जाएगा, कितने सेकंड में बनाएंगे। पहले बताओ बेटा कितने लीटर था? 54 लीटर था। कुछ मात्रा में अम्ल निकाला गया, उतना ही पानी डाला गया। एक बार निकाल के वापस डाल दिया, अरे सही है। फिर से उतने ही आयतन के मिश्रण को निकाला गया, पानी डाल दिया गया। कितनी बार हो गया? तो 2 बार टेकन आउट और रिप्लेसमेंट हो चुका है। बस ऐसे सवालों में आपको यही ध्यान देना है कितनी बार प्रोसेस हुआ। 2 बार प्रोसेस हुआ, 3 बार प्रोसेस हुआ, 4 बार प्रोसेस हुआ, 1 बार हुआ, कितनी बार हुआ। और बेटा उसके बाद कितना बचा? 24 लीटर बचा। तो बेटा फटाफट से रेशो निकाल लेंगे। 6 नीम और 6 चौक, रेशो कितना आया? अरे 9 और 4। अब बोलो बेटा ये जो रेशो आ रहा है 9 से किस पे चला गया? कितनी बार में? तो बेटा 2 बार हो तो वर्गमूल कर देना, 3 बार हो तो घनमूल कर देना। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? तो बेटा बोलो अगर 2 बार में 9 से 4 हुआ है तो हर बार 3 से 2 पे जाता होगा, और सही है। और हर बार 3 यूनिट से घट के किस पे जा रहा होगा? कितना घट रहा है? किस पे? तो बेटा मुझे पता चल गया वो हर बार कितनी मात्रा में घट रहा है? 1/3। वो पूछ रहा है ज्ञात करो शुरुआत में कितना निकाला। तो बेटा 54 था, 54 का 1/3 कितना बेटा? 18 लीटर इसका आंसर है। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया उन बच्चों को आया होगा जिन बच्चों ने मिश्रण पढ़ा है और तरीके से पढ़ा है, एक्स वैक्स मान के नहीं पढ़ा। तो ये सवाल बहुत ही आसान था, रेशो बना के। फिर सुन लो, जब भी आप रेशो निकालोगे हमेशा ऑटोमेटिकली रेशो सेट अपने आप हो जाएंगे। 2 बार है तो पक्का किसी ना किसी के स्क्वायर पे आए होंगे, 3 बार होता तो क्यूब पे आया होता। और समझ में आ रहा है और क्लियर हो गया भाई? तो बेटा हमेशा इसको ध्यान से करना है सवाल को। अब जिन्होंने मिश्रण चैप्टर नहीं पढ़ा हो सकता है उनको ये समझ में ना आया हो। सही है जी? है बेटा? तो बस कुछ नहीं करना, फिर वही है जो है। ये जो रेशो है ये किसका है? दो डबल प्रोसेस का। ये किसका है? ये किसका है? 1 का। सही है। अब मान लो एक ही बार निकाला होता तो सीधा यहीं से कर लेता। कितना घटा? 5। किस पे? 9 पे। सही है। 3 बार होता तो क्या करता? क्यूब रूट निकालता। समझ में आ रहा है? 4 बार होता तो पावर 1/4। और सही है, यही करते। चलिए आगे आइए, पढ़िए बेटा क्या कह रहा है। 2 संख्याओं का लैसे उनके मैसे का कितने गुना है? बोलो भाई। तो बेटा जो लैसे है एलसीएम है और जो बेटा एचसीएफ है वो कितने गुना है? और ये अनुपात है। बोलो भाई टोटल बताओ दोनों का कितना। और बेटा टोटल वो कितना बता रहा है? 100। तो बेटा 5 बराबर 125 कितने गुना बेटा?
तो बताओ HCF कितना आया और बेटा ये कितना आया। तो बेटा LCM HCF पता चल गए। बोलिए, सवाल खत्म हो चुका है। एक संख्या 100 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, पढ़ा होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF गुणा। बहुत ही घिसा पिटा फार्मूला है LCM HCF का। बोलो भाई। तो बेटा एक संख्या 100 दी हुई है, दूसरी निकालनी है, HCF 15 है, LCM 100 है। बोलो बेटा आंसर आ गया 25। कोई दिक्कत है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये तो निपटा लिया होगा। कितना? 100 भाई किया। कंफ्यूज हो गए। मैं बताता हूं कहां कंफ्यूज हुए। कंफ्यूज यहां पर आप ये हो गए, आप MRP नहीं सोच पाए। देखो बेटा, ये बताओ बेटे, ये सुनना, छूट कितने की दी? बेटा डिस्काउंट कितने की है? 1285 का है। और बेटा खरीदी कितने में? तो ये बताओ, खुद सोचो, मैं आपसे एग्जांपल देता हूं। ये मार्कर आपने 2 रुपए की छूट के बाद, छूट किस पे दी जाती है? MRP पे। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? MRP पे दी जाती है। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? MRP पे होता है। तो ये बताओ, ये मार्कर आपने मान लो 2 रुपए की छूट के बाद 5 रुपए में खरीदा, MRP क्या रहा होगा? सिंपल। इतने रुपए की छूट के बाद कितने में खरीदा? तो क्या बताओ, MRP नहीं पता चल रहा मुझे, क्या होगा बेटा? जुड़ जाएगा। अरे जुड़ जाएगा कि नहीं? इतने रुपए की छूट के बाद इतने रुपए में खरीदा, तो इसका मतलब MRP क्या रहा होगा? 5, 9 कितना और 7 और 2 8,095। अरे सही है, इतना ही आ रहा है ना। तो बेटा बताओ डिस्काउंट कितना? 1285 किस पे और गुणा 100। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 7 बार कट रहा है। 12 सत्ते। अच्छा कैसे पता लगाया 7 बार कट रहा है? 12 है, नीचे क्या है 80, तो मोटा मोटी 7 बार सोचा। 12 सत्ते 84, 8400 हो गया। और 85 सत्ते 495। और कर लोगे? और सही है भाई, ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो बेटा कितना आ रहा है? 100/7%। आओ आगे। किया बेटा? बोलो बच्चे कितना? 3 बेटा क्या किया पहले? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का मान निकाला होगा। 4x माइनस का बेटा 2y, इसका बेटा इधर गुना होगा x प्लस का 2y। बेटा बोलो कितना आया? 3x। बोलो बेटा कितना आया? बोलो बेटा x/y बराबर किसके? ए बेटा x का मान कितना और y का मान रख दो बेटा जहां पूछ रहा है। तो 3 × 4 माइनस 3, 3 × 4 प्लस 12 में से 3 गया और 15। आंसर? अरे कर लोगे? कोई दिक्कत है क्या? सबको क्लियर है? बताओ बेटा किसने किया? है जी? 7 आएगा? कर लिया होगा? चलिए कर लेते हैं फिर। अच्छा कितने बच्चों ने किया? हाथ उठाओ। कितने बच्चों ने निपटा दिया ये? देखिए बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, जैसे बेटा x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है। बोलो बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो x की पावर a प्लस b लिख लिया। बोलो भाई। तो इस तरह से उल्टा भी सोच के देख लो फिर। अगर कभी ये लिखा हुआ है x की पावर y प्लस z, बताओ क्या लिख सकता हूं? हाँ बेटा क्या लिख सकता हूं? x की पावर इंटू एक्स की पावर, उल्टा भी तो लिख सकता हूं। अरे समझ गए? अच्छा बेटा अगर बेटा ये है x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, बोलो बेटा क्या लिख सकता हूं? x की पावर a माइनस, अरे बोलो बेटा बेस सेम है तो पावर घट जाती है, तो इसे उल्टा भी सोच के देखो। अब जैसे मान लो बेटा कभी ये लिख रहा है x की पावर y माइनस z, तो बेटा बोलो क्या लिखूं? और जो माइनस में है वो, अरे समझ में आ रहा है? बस यही था यार इस सवाल में, बाकी कुछ था नहीं। जो बच्चा इतना बेसिक समझता है। अब बोलो बेटा 3 का पावर कितना? बोलो बेटा क्या लिखूं? 3 का पावर
इंटू 3 का पावर। कोई दिक्कत है? अरे बोलो हाँ है ना? सही है भाई? बोलो बेटा इसे क्या लिखूं पहले? और 3 का पावर बाद में देख लेंगे, पहले बताओ क्या लिखूं? 9 का पावर बटे बेटा 9 का पावर। अरे कोई दिक्कत है? बोलो भाई, पहले तोड़ तो ले। बराबर 3 का पावर और इंटू 3 का पावर। अब मुझे बताओ बच्चे, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई? अरे आई क्या? लेकिन पावर का आपस में जुड़ना या पावर का आपस में घटना कब संभव होता है? जब बेस क्या होता है? बोलो, जोर से बोलो। सेम होता है। तो बेटा यहां पर 3 है, 3 है, 3 है, लेकिन यहां पर क्या है? तो बेटा 9 को बेटा बेस सेम करने के लिए क्या लिख सकते हैं? अरे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आसान बना लेते हैं अभी से। 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 3। अब बोलो बेटा 9 की पावर 2x को 3 की पावर 4x लिख सकते हैं क्या? अरे सही है। और बेटा 9 की पावर 5 को 3 की पावर अरे 10 लिख सकते हैं। बोलो भाई। और बेटा यहां पर 3 का पावर 3x तो है ही, और 3 का पावर कितना है? 7। अब देखो बेटा 3 की पावर 3 से जब यहां कटेगा तो यहां पावर कितनी रह जाएगी? क्योंकि पावर घटती है, पावर क्या होती है? अरे क्लियर हो रहा है? देखो बेटा बेस सेम है तो x प्लस 4x, या बेटा इधर से काट ही लो। ये बेटा 3x से कटेगा तो बेटा कितना बचेगा? अरे x ही बचेगा। अरे सही है। तो बेटा 3 की पावर x, 3 की पावर x, 3 की पावर कितने x? और बेटा 3 की पावर 10, 3 की पावर जुड़ेंगी या घटेंगी? जुड़ेंगी। कितना आया बेटा? 3 का पावर, बेस से बेस कट गया बेटा, 2x बराबर किसके? और बेटा x बराबर किसके? तो बेसिकली सारा का सारा क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता था? इन बेसिक आइडेंटिटीज पे। क्लियर हो गया सबको? बेस ही सेम करा यार हमने तो। अच्छा यहां पर हाँ तब भी कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी बीच में किसका साइन है? गुणा का। अगले टेस्ट में बीच में किसका साइन रहेगा? प्लस का। अरे क्लियर हो गया? आओ बेटा इसका सवाल किसी ने दिया? ये नहीं हुआ आपसे? चलिए मैं बताता हूं। देखो बेटा ध्यान से बोलो बच्चे, a माइनस बी रेशो दिया हुआ है b माइनस सी, और बेटा दिया हुआ है किसके? c माइनस, और बेटा बराबर किसके? 1:2:3। अब देखो बेटा मैजिक, ऐसे सवालों को करने के दो तरीके हैं, एक के मानकर, एक विदाउट के मानकर। सीधा सीधा मैं आपको डायरेक्ट वाला बताता हूं, हालांकि क्लास में तो मैं दोनों चीजें सिखा देता हूं। देखो बेटा जब भी ऐसा सवाल आए, किस पर? माइनस वाले पर। किस पर आए? अच्छा बोलो, शुरुआत किससे हुई और खत्म किस पे हुआ? डी पे भी हो सकता था, एक पद और होता तो ई पे भी हो सकता था। सही है। तो आप बेटा क्या करेंगे, हमेशा जो भी लास्ट वेरिएबल हो, जो भी क्या हो, लास्ट वेरिएबल क्या है? अरे जोर से बोलो। डी। उसे तुम्हारा जो मन करे, जो मन करे, कोई मजबूरी नहीं, मान लेना। जो मन करे मान लेना, जो भी मन करे, जीरो को छोड़कर। 1 2 4 6 10 20 100, जो मानना है मान लेना, कोई मजबूरी नहीं है। मैंने बेटा क्या मान लिया? 1। कोई 2 मानना चाहे 2 मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है भाई? अब ये बोलो बेटा c माइनस डी का वैल्यू कितना था? अरे जोर से बोलो। तो ये बताओ c माइनस डी का वैल्यू कितना है? तो बोलो बेटा फिर c को कितना रखना पड़ेगा? अरे 4 रखना पड़ेगा कि नहीं? अरे बोलो। अरे सही है। कोई बच्चा यहां 5 मानना चाहे मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर 3 बनाने के लिए यहां पे क्या रखूंगा? 8 रखूंगा। समझ में आ रहा है? कोई बच्चा यहां 100 मानना चाहे मान लेना, फिर यहां पे 103 रखूंगा, कोई दिक्कत है? मजबूरी नहीं है कुछ भी। अब बोलो बेटा सी तो डिसाइड हो चुका है, कितना? 4। अब बोलो बेटा बी माइनस सी का वैल्यू कितना है? अरे 2 है। बोलो बेटा बी का मान 6। मतलब आप जो संख्या यहां मानोगे उसी के हिसाब से आगे की संख्या चलेंगी। क्लियर है? मानना सबसे आखिरी वाले को है, इधर से शुरू मत हो जाना। और सही है। बोलो बेटा बी का वैल्यू कितना आ चुका है? 6 आ चुका है। a माइनस बी का वैल्यू 1। बोलो बेटा कितना?
सवाल खत्म। पूछ क्या रहा है? ए प्लस डी रेशो, बोलो बेटा ए कितना, डी कितना, तो बेटा 7+1 रेशो सी कितना, आंसर 8/4। खत्म कहानी। हालांकि क्लास में मैं इसे डिटेल में भी कराता हूं के मानकर, समझ गए और क्लियर हुआ? घर जाके एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कुछ और मान के। तो कोई दिक्कत है किसी को? कर लोगे आज के बाद? ठीक है, इसको नोट कर लेना बेटा, अलग से एक स्पेशल केस मान के। ये खास सवाल है और तरीका मैंने तुम्हें समझा दिया है। क्लियर है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, टेस्ट में बेशक किसी का सिलेबस कहीं ना कंप्लीट हुआ हो, अभी तक ना पढ़ा हो, लेकिन हर टेस्ट में तुम्हें 5-6 केस ऐसे जरूर मिलेंगे जिनको तुम अलग से नोट डाउन कर सकते हो। आते हैं, ये तो यहां सीधा सीधा प्रॉपर्टी पे सवाल है। क्या है इसका आंसर? बेटा ये आएगा बेटा इसका बी। ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र का मतलब समझते हो? इसके बाहर वाले सर्कल का सेंटर, वो बेटा हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर होता है। वो हमेशा किस पर होता है? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर होता है। क्यों होता है? ज्योमेट्री में सिखाया गया होगा आपको, अगर पढ़ा है तो। यहीं पे क्यों होता है? यहां पर इसका क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है नालायको। यहां पर क्या होता है? समकोण त्रिभुज के 2 सेंटर फिक्स होते हैं। यहां पर बेटा अगले किसी सवाल में, अगले किसी टेस्ट में हो सकता है इस पर सवाल आ जाए। समकोण वाले शीर्ष पर होता है बेटा इसका क्या? लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो समकोण वाले शीर्ष पर होता है, और जो बेटा परिकेंद्र होता है वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर होता है। अरे क्लियर है? तो इन दोनों से थ्योरी में बहुत बार सवाल आया है, सीएचएसएल और सीजीएल वगैरह में। तो ये दोनों सवाल आपको रटे हुए होने चाहिए कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र पूछे तो ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, और बेटा समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र पूछे तो आएगा समकोण वाले शीर्ष पर, ऑन द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपको पता होना चाहिए, इसे आप करेंगे। इसकी तो दुर्गति कर दी होगी तुमने, और बोलो इसकी तो बहुत बेइज्जती करी होगी। 9 माप 9 का औसत कितना है बेटा? तो बेटा 9 का टोटल, अरे 144, और बेटा एक और सम्मिलित कर दिया तो बेटा 17 का टोटल औसत कितना? अच्छा, नया औसत कितना? तो बेटा एक और सम्मिलित कर दिया, मतलब कितने हो गए टोटल? और एवरेज बोलो बेटा 100, बेटा डिफरेंस तो ये 26 ही तो है 10वां। बोलो भाई, ये ऐसा ही सवाल हो गया कि किसी बल्लेबाज की 9 पारियों का औसत 16 है, 10वीं पारी खेलने के बाद औसत कितना हो गया? तो 10वीं पारी में कितने रन बनाए? 26 बनाए होंगे। सिंपल सा ही है। ये भी तुमने दुर्गति करी होगी इस सवाल की। आज लग रहा है तुम्हारे बहुत नंबर आने वाले हैं। आज सवाल तो, आज पेपर थोड़ा सा आसान फंस गया है लग रहा है मुझे। एक्स का कितना भाई? और 30% मतलब, अरे सही है, एक्स अपॉन वाई, बोलो 3/5। आज का पेपर आसान फंस गया क्या? बहुत कहां कैलकुलेटिव है, अभी आगे आएगा। अच्छी देखो, पेपर में तरीके से सेट करता हूं मैं, फिर मैंने आपसे पहली क्लास से कह रहा हूं, मैं हर पेपर में जानबूझ के 5-6 सवाल ऐसे जरूर डालता हूं जिससे बच्चा क्या सीखे? स्पेशल केस सीखे। जो सवाल बहुत ज्यादा रिपीट आते हैं, जैसे आज के टेस्ट की बात करता हूं, यहां से कुछ सीखे। अभी बताओ, आज के बाद अगर आपने सवाल अच्छे से सीख लिया है, घर जाके मैंने आपसे बोला था एक कॉपी खरीद लेना 20-30 रुपए की, टेस्ट के लिए डेडिकेटेड, और हर टेस्ट में जो भी स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं उनको वहां पे क्या करते रहना है? अच्छे से नोट करते रहना है। केस 1, केस 2, केस 3, समझ में आ रहा है? और रिवीजन करते रहना है। अब ये सवाल आज के बाद जब भी आएगा निपटाओगे कि नहीं? जैसे बेटा एक क्वेश्चन और आया था जिसे आप एज ए स्पेशल केस, जैसे कि ये वाला हो गया था, है? जैसे बेटा एक ये वाला हो गया था, बोलो, अरे समझ रहे हो भाई? तो बच्चे, मैं हर टेस्ट में कोशिश करता हूं, अभी आगे आएंगे बढ़िया बढ़िया 2-3 स्पेशल केस और। चलो
ये तुम्हें कैलकुलेटिव लग रहा था क्या है? तो एक क्वेश्चन की वजह से तुम सारे पेपर को कैलकुलेटिव बोल रहे थे क्या? आते हैं, कोई समय ज्यादा नहीं लग रहा है इसमें, कोई भी ज्यादा समय नहीं लग रहा है, बस तुम्हें करने का सही तरीका आना चाहिए। किया किसी ने? चलो बताते हैं, बोलो बेटा x प्लस 1/x बराबर किसके है? 12 दूनी 24, अरे बेटा 25/12। अब देखो बेटा, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, बेटा अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो दो रूल आपको सिखाए गए होंगे। पहला, सुन लेना बेटा ध्यान से, अगर x प्लस 1/x बराबर कुछ है तो बेटा डायरेक्ट x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना। क्या होता है बेटा? a² माइनस 4। एक तो ये सिखाया गया होगा, हालांकि ये कैसे आता है वो क्लास में सिखाते हैं बढ़िया से डिटेल में। एक रूल बेटा आपको ये सिखाया गया होगा, अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो बेटा x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा बेटा? a²। अलजेब्रा में ये दो रूल आपने सीखे होंगे अगर पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ोगे तब सीखोगे। तो बच्चे यही दो पे ये डिपेंड था। तो बेटा पहले बेटा मैं यहां से किसका वैल्यू निकाल लूंगा? x माइनस 1/x का। चलो देखो, अच्छा क्यों निकाल रहा हूं वो भी बताऊंगा। इसका स्क्वायर कितना बेटा? 600 माइनस 100 और 144 माइनस 144 माइनस, सॉरी 144 गुणा 4 576 होता है। कितना होता है? और 576 जब 625 में से घटेगा तो 49 आएगा, और 49 का क्या होता है? और नीचे ये आ गई बेटा इसकी वैल्यू। और क्लियर है? एक बार बेटा फिर इसका, अब बेटा एक बार क्या निकालूंगा? x² प्लस 1/ इसका स्क्वायर बेटा कितना? 625/100 और माइनस 2 288 बेटा। अरे बोलो 200। तो बेटा 625 में से जब 288 घटाऊंगा, 625 माइनस 200 और बटे कितना बेटा? 100। चलिए देख लेते हैं, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 8 गया, तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, 5 में से 2 गया, अरे 3 हो गया। अरे बोलो भाई, बेटा कैरी किया, 15 में से 8 गया 7, 11 1 बचा 11, 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 2 गया, और सही है, बटे कितना बेटा? 100। अब देखो बेटा ये मैंने क्यों निकाला, क्यों? मैंने ये देख लिया था कि बेटा मुझसे पूछा क्या जा रहा है, तो बेटा इसके फैक्टर दिमाग में आ गए थे। क्या आ गए थे? x² प्लस 1/ और x² माइनस 1/, और बेटा x² माइनस 1/x² को ये और ये गुणा करके बना देंगे। अरे बोलो हाँ है ना? अरे समझ गए? बोलो भाई। तो बेटा ये बताओ, इसको अगर मैं करूं तो बेटा इसका वैल्यू 337/144 गुणा इसका वैल्यू 25 गुणा इसका वैल्यू। बेटा ये मैंने क्यों किया पता चला? x प्लस 1/x x माइनस 1/x जब आपस में गुणा होंगे तो बेटा क्या बनाएंगे? सही है? अरे समझ गए भाई? अब देखो मजे की बात, जो बच्चे कह रहे हैं कैलकुलेटिव है, अब ध्यान दो बेटा, जब एग्जाम, ये अभी आपके सीजीएल 2022 का ही सवाल है, ये आपके सीजीएल 2022 का ही सवाल है। जब बेटा एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पेपर में बनाया तो वो इंटेलिजेंट बच्चे के लिए हमेशा हिंट छोड़ता है। डिनोमिनेटर सभी का क्या है, तो क्या मुझे नीचे की कैलकुलेशन करनी चाहिए? जब सभी का सेम है तो वही आता होगा। बोलो भाई, अपने को फोकस किस पे करना है? ऊपर वाले पे। ऊपर वाले पे भी बेटा फोकस 337 गुणा 25 सत्ते 100 बटे बेटा जो भी आ रहा है 144 गुणा 144, बस इसे आपको गुणा करना था। 175 सत्ते 100 सत्ते 700 और 175 गुणा 7 कर लोगे? डबल डिजिट तक चेक कर लेना, डबल डिजिट आते आते 75 है या 25 है या 85 है या फिर 95 है। और समझ में आ रहा? ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा स्पेशल केस।
नालायकों, तुमने जिन्होंने पढ़ा है क्लास में वो तो बताएंगे इसका आंसर, नहीं बताएंगे? क्या आएगा इसका आंसर? टाइप नंबर इंडिसिस सर्च में टाइप नंबर 5 या 6 में है ये, है कि नहीं? सिखाया गया तुम्हें बहुत बढ़िया से, और डिटेल में सिखाया है, और डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखाया है। अरे बोलो, दोनों तरह से बताया कि एक तरीके से? हाँ। अभी बेटा जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए देखो स्पेशल केस क्या है। तो बच्चे ये सब मैं पढ़ा क्लास में बता देता हूं अच्छे से। अब देखो बेटा, इसको छोड़ो। आज के बाद बेटा जब भी ऐसा सवाल आए, क्यूब रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट एक्स प्लस 1, अब x की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे x की जगह 3, तो यहां पर कितना? 9, यहां पर 4, तो यहां पर कितना? और समझ गए? और जब क्लास में सिखाया था, इधर देख, तो इसका एक दूसरा वाला रूप भी बताया था, जब यहां पर 1 नहीं होगा, याद है? इसका 2 वर्जन मैंने सिखाए थे, और फिर उसमें भी सिखाया था यहां पर प्लस की जगह क्या होगा। इसकी 3-4 वैरायटी मैंने समझाई थी। फिलहाल बेटा मैं बता रहा हूं इसका बेटा आंसर हमेशा क्या होगा, ध्यान देना। x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन, ये होगा इसका आंसर। x की पावर 1/3 का मतलब समझते हो? क्यूब रूट, बस सिंपल। बोलो बेटा x की जगह क्या है, तो डायरेक्ट आंसर 3 की पावर 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1, मतलब क्यूब रूट 3 माइनस 1 बटे आंसर। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर जानते हो तो, नहीं तो दिन भर बैठे रहना, और हिल जाए तो मुझे बता देना। नहीं होगा, सच में कह रहा हूं नहीं होगा। इसे पता है, अगर ये डिटेल में पढ़ा है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया था, और फिर आखिर में रिजल्ट बताया था। अरे सही है भाई, हिलने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्पेशल केस की तरह नोट कर लेना उसे। ये तो कर लिया होगा यार। कितना बेटा? किसी संख्या का 40%, उस संख्या के, मैंने बेटा संख्या कितनी मान ली? 100। 40% मतलब 60%, मतलब किसी संख्या का 40% उसके 60% से कितना कम है। मैंने संख्या क्या मान ली? लेट संख्या 100। तो बेटा ये बताओ हमारे हिसाब से कितना कम है? और बेटा इस 20 का वैल्यू वो कितना बता रहा है? 30। कितने गुना? अरे 3/2 गुना, 1.5 गुना। तो बेटा रियल नंबर भी कितने गुना? इसका मतलब रियल नंबर कितना आ रहा है, लेकिन रियल नंबर पूछा नहीं है। क्या कह रहा है? उस संख्या का कितना बताइए? 20%। तो बेटा इसका 20% मतलब 1/5, आंसर 30। ऐसे थका हुआ सा सवाल था ये। आज मुझे लग रहा है तुम सबके 20 से ज्यादा नंबर आने वाले हैं। क्या कह रहे हो? नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं करोगे तुम? अरे भैया आगे चलो। चलो इसका बताओ बेटा। अच्छा ये किया किसी ने? बोलो। इसे मैं तसल्ली से समझाऊंगा। ये टाइम एंड स्पीड का एक बढ़िया सवाल है, और प्रैक्टिकल सवाल है, मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक वाला सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, समझना। पढ़ो बेटा सब रेलगाड़ी, एक बार जरा जोर जोर से पढ़ो। बोलो यार, पढ़ो भाई। ए से रवाना होती है और बी पे जा रही है। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे 6 AM ए से रवाना होती है, और कितने बजे बी पर पहुंचती है बेटा? 11 बजे पहुंचती है। बेटा ऐसे रवाना हो रही थी, और बोलो, और यहां पे पहुंच गई। अरे कोई दिक्कत? बोलो बेटा ये सफर कितने घंटे में तय किया? 5 घंटे में उसने ये सफर तय किया। ध्यान रखना इसे। दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे कहां से रवाना होती है? बी से। मैं फिर कह रहा हूं बेटा ये ठीक ठाक सवाल है टाइम एंड स्पीड का, समझ लेना। और दोपहर 3 बजे कहां पहुंचती है? ए पर। दोपहर, ये भी ध्यान रखना बेटा। और सही है? बोलो बेटा ये सफर उसने, अरे 7 घंटे में तय किया। बोलिए। अब ये बताओ यार, एक रेलगाड़ी ए से बी जा रही थी, एक रेलगाड़ी बी से, तो बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुलाकात करी होगी। तो वो मुलाकात का क्या पूछ रहा है आपसे? समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। देखना बहुत ही बेसिक सवाल है, कैसे करेंगे सीखने की कोशिश करना, ठीक है? अच्छा बताओ बेटा,
इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच एक चीज कॉमन है, डिस्टेंस। जो दूरी इसने तय करी वही दूरी बेटा डिस्टेंस दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं? तो बेटा ये रेलगाड़ी 5 घंटे में जितनी दूरी तय कर रही थी, दूसरी रेलगाड़ी 7 घंटे में उतनी ही दूरी तय कर रही थी। बोलिए। तो बेटा आपका जो मन करे दूरी मान लेना। लो बेटा मैंने मान ली दूरी कितनी, ये बेटा मैंने मानी है। आप कुछ और मानना चाहो तो मान लेना, 35 की जगह कुछ भी मान सकते हो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा जैसे ही मैंने दूरी 35 मानी तो बेटा इसकी स्पीड आ गई 7 किलोमीटर पर आवर। बोलिए। बेटा दूरी स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बेटा इसकी स्पीड कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। बोलिए हाँ या ना? ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो वहां पर आपने पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष गति, समान दिशा में विपरीत दिशा में। ये बताओ बेटा ये रेलगाड़ी कितने बजे चली और ये, तो बेटा इसके चलने से पहले कितने घंटे चल चुकी थी? 2 घंटे। किसी स्पीड से, मतलब जब वो रेलगाड़ी चलना शुरू कर रही थी तब तक ये 14 किलोमीटर सफर तय कर चुकी थी। अरे आगे आ चुकी थी। अरे बोलो। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, पहले दोनों को समान समय पर लेकर आ रहे हैं। अब ये बताओ ये वाली रेलगाड़ी 8 बजे यहां पर होगी और दोनों के बीच टोटल दूरी कितनी थी? अरे 35। 35 में से कितना सफर तय हो चुका है? बचा कितना बेटा? अब बोलो बेटा ये जो 21 किलोमीटर है। अब मुझे बताओ 8 बजे इन दोनों के बीच में कितनी दूरी थी? 8 बजे अरे 21 किलोमीटर थी। और बेटा ये बताओ दोनों रेलगाड़ियों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है या समान है? विपरीत है। तो बेटा विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ती है कि घटती है? जुड़ती है। दूरी कितनी? 21। 7 और 5 15। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और सही है? अच्छा सॉरी 12 आएगा ना, 15 कैसे लिख दिया? अरे सही है बेटा। तो 3 सत्ते 3 चौक 12, 4 एकम 4, 3 बटे 4। तो बेटा मेरा समय आ गया 3 बटे 4 घंटे, या इसे और लिखना चाहूं तो 1 घंटे 45 मिनट। लेकिन ये बताओ ये 1 घंटे 45 मिनट के बाद मिल जाएंगी और ये 1 घंटे 45 मिनट कितने बजे के बाद? तो बेटा 8 बजे में, जब बेटा 8 बजे में ये जोड़ोगे तो समय क्या हो रहा होगा? 9:45 हो रहा होगा। आपका जो क्लास का जो असाइनमेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस का जो असाइनमेंट क्लास में देते हैं, उसमें ऐसे ऐसे लगभग 11 सवाल है। इस सवाल में ट्रेवलिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम दोनों का अलग था, कभी कभी दोनों का सेम भी हो जाता है। क्लियर है भाई? तो इसलिए मैंने थोड़ा तसल्ली से समझाया कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं एटलीस्ट वो समझ जाए। अरे बोलो हाँ या ना? अरे महाराज, अरे बैग में से यार चार्जर निकाल के लाना। बोलना जरा उनसे, बैग में से चार्जर देंगे जल्दी जल्दी भाई जल्दी, शट डाउन होने वाला है सिस्टम। लगा दो जरा, लगा दो इधर 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 इधर। आइए, किया ये सवाल किसने? कितना? 34। चलिए आपने किया होगा एफिशिएंसी बना के। मैं आपको एक डायरेक्ट बताता हूं। देखो बेटा ये कह रहा है बेटा 8 पुरुष और 17 महिलाएं किसी काम को बेटा कितने दिन में कर सकती हैं? 33 दिनों में कर सकती हैं। फिर वो कह रहा है 12 पुरुष एंड कितना भाई? 24 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? चलिए, हालांकि सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, 5-6 तरीके हैं। मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट वाला एक। बेटा आज के बाद टाइम एंड वर्क में जब भी सवाल इस कॉन्सेप्ट पे आ जाए, किस पे? और एंड।
और का बेटा हिंदी में मतलब होता है या अथवा। अरे समझ में आ रहा है? और बेटा एंड का हिंदी में मतलब होता है तथा और। सही है भाई? तो बेटा आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आए कि एक स्टेटमेंट और पे हो और एक स्टेटमेंट एंड पे हो, अरे समझ में आ रहा है? तो बेटा ध्यान रखना, कंप्लीट वर्क का जो समय होगा, पूरे कार्य का जो समय होगा, आप इस सिस्टम से निकाल सकते हैं। किससे? डेज अपॉन एंड अपॉन और। अब ये क्या है मैं बताता हूं। डेज अपॉन एंड अपॉन और। फिर सुन लो, जब भी आज के बाद एक स्टेटमेंट और पे हो और एक स्टेटमेंट किस पर हो, तो बेटा पूरे कार्य को करने का समय, इस लाइन पे विशेष फोकस करना, पूरे कार्य को करने का समय, पूरे कार्य को। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हमेशा पूरे कार्य का समय पूछे, कभी कभी आधे कार्य का समय पूछता है, कभी कभी दोगुने कार्य का समय पूछता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो बेटा पूरे कार्य का समय निकालने का तरीका एक ये हो सकता है, डेज अपॉन एंड अपॉन और। अच्छा, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। बोलो बेटा सवाल में डेज कितने हैं? 33। हो गया। डेज के नीचे एंड वाला स्टेटमेंट बताओ। 12 मैन प्लस, हो गया। और सही है। एंड के नीचे क्या है? और में बेटा मैन कितने हैं? मैन के नीचे मैन की संख्या, वुमेन के नीचे वुमेन की संख्या। लेकिन ध्यान रखना, यह समय किसका आएगा? पूरे कार्य का। वो बेटा किसका पूछ रहा है? 3 का। तो फिर इसे बेटा किससे गुना कर दोगे? 3 से गुना कर देना। आधे का पूछ रहा होता तो इसे आधा कर देता। अरे क्लियर है? सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। सही है। हालांकि इसे करने के और भी तरीके हैं, सीधा सीधा एफिशिएंसी से, लेकिन मैंने फिलहाल ये बता दिया है, डेज अपॉन एंड अपॉन और। चलिए आओ बेटा, बताओ इसका आंसर। कल बेटा मैंने ये स्पेशल केस बताया था, अगर कुछ बच्चे घर जाके डेली मेहनत कर रहे हैं तो उनको सवाल मिलेंगे। कल बेटा मैंने आपको ये स्पेशल केस ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो आज वही सवाल अलजेब्रा में। बेटा कल मैंने आपको क्या बताया था, इसे बेटा एज ए स्पेशल केस नोट करना, बहुत सवाल आता है। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर किसके हो? एम के हो। और बेटा बी एक्स माइनस ए वाई बेटा बराबर किसके हो? एन के हो। फिर सुन लो बेटा ध्यान से, अगर बेटा कभी ऐसे दो स्टेटमेंट दिए हुए हो, पहचान, ए और बी क्या है? कोफिशिएंट, कल भी समझाया था। और एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल। मतलब एक स्टेटमेंट एक्स प्लस वाई पे हो और एक स्टेटमेंट किस पर हो? बस पहचान क्या है बेटा? एक्स और वाई के कोफिशिएंट आपस में क्या हो रहे हो? इंटरचेंज। तो बेटा यहां से हमेशा एक रिजल्ट निकलता है, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां पे तो बना के दिखाते हैं, बनता कैसे है फिलहाल बेटा मैं लिख रहा हूं, ये रिजल्ट निकलता है डायरेक्ट। और इस रिजल्ट पे ट्रिग्नोमेट्री में भी सवाल आते हैं और अलजेब्रा में भी। अब देख लो बेटा जल्दी से, एम की जगह क्या है? 8, 64, एन की जगह 6, 36। और सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। तो बेटा 64 और 36, आंसर 20। तो अगर आपको रिजल्ट पता है तो 5 सेकंड का एक क्वेश्चन था। समझ गए? कल भी बताया था मैंने ये, लेकिन कल इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के बताया था। तो भाई ये जो मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं, डेली आपके सामने स्पेशल केस आएंगे, आपका काम है उनको संभालना, नोट करना। चलिए आइए, किया कितना है जी? 184 आएगा। देखो बहुत आसान है, चाहो तो एग्जाम्पल से बता देता हूं। चलो पहले एग्जाम्पल से बताता हूं। एग्जाम्पल से वो कह रहा है 4 लगातार सम संख्याएं, 4 लगातार सम संख्याओं का योग क्या दे रहा है? चलो कोई भी सम संख्या सोचो, छोटी से छोटी बड़ी, जो भी अपने औकात के हिसाब से जिसको कैलकुलेट कर सको, कोई भी सोच लो। तो 6 ले लूं?
और 6 ले लिया, 4 लगातार लिखो 6, और सही है भाई। अच्छा अब मान लो बेटा इनका मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। 22 और 8, अरे 22 और 8 30, और 36 को 4 से भाग दिया, अरे औसत आया। तो देखो बेटा औसत कहां आया, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का आया। अरे आया कि नहीं, अरे बोलो बोलो भाई। तो बेटा पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, टोटल कितना दे रहा है, 784, 48, 784। बेटा किससे भाग दिया, ये कहां से दिमाग में बैठ गया, 84, 748 बटे बेटा किससे, 4 एकम 4 अट्ठे 4 सत्ते। तो बेटा बोलो एवरेज दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का आया होगा, क्या बेटा 187 ना। तो बोलो बेटा ये कितनी हुई, और ये, और सही है, और ये 100, और ये 100। बड़ी पूछे बड़ी बताओ, छोटी पूछे छोटी बताओ। एक तो ये तरीका है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग चलाना है। दूसरा फिर वही है कि गधे की तरह लग जाओ, एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या के बीच का अंतर। तो बेटा पहली सम संख्या x, दूसरी, तीसरी, चौथी, और सही है बेटा, और इनका टोटल 400। तो बेटा सबको जोड़कर 400, जो भी है 700, किसका मान निकाल लोगे, अरे समझ गए। तो बेटा इन सबको जोड़ोगे और इसके बराबर रख दोगे, सही है भाई, आपकी मर्जी है। हाँ भैया, है जी, यहां पर कह रहे हो ना, ये 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि संख्या कितनी है, तो औसत निकालने के लिए किससे भाग दूंगा, औसत तो ऐसे ही निकलता है ना। औसत कैसे निकलता है, कुल योग बटे योगों की संख्या। तो संख्या कितनी थी, औसत, अगर औसत हमेशा क्या होता है, मिडिल होता है, दो मिडिल होता है, नहीं दो संख्या, ये मैंने नहीं सिखाया, मैंने ये नहीं सिखाया कि औसत दो संख्याओं के बीच में होता है। औसत बेटा हमेशा बीच में होता है, कब, जब नियमित अंतराल, अरे बातें नहीं, जब नियमित अंतराल हो, सही है। अब जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं बेटा, जैसे मान लो बेटा 2, 4 और 6 कितनी संख्याएं हैं, तो बेटा बीच का संख्या 4 औसत हो गया। जैसे मान ले बेटा 2, 4, 6 और 8 कितनी संख्याएं हैं, तो बेटा मिडिल क्या हो गया, सही है। ये सिखाया बेटा मैंने, चलिए क्या होगा ये, बेटा क्या कह रहा है, किसी शहर में समाचार पत्र पी की दैनिक बिक्री ABCD के शहरों में समाचार पत्र क्यों। देखो बेटा ध्यान से, वो ये कह रहा है, सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है, किस शहर में समाचार पत्र, अच्छा ये क्या है भाई, ये जो डार्क वाली लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिखाई दे रहा है, ये बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और बेटा जो ये हल्की वाली लाइन है ये क्यों को। वो क्या रहा है कि सब शहर में समाचार पत्र पी की दैनिक बिक्री, ABCD और E शहरों में समाचार पत्र क्योंकि औसत बिक्री का कितने गुना है, 1.25 गुना है। 1.5 कहां है यार, तुम्हें 1.5 और 1.25 में अंतर ही नहीं पता है, अरे समझ में आ रहा है। तो बेटा पहले क्यों का क्या निकालना पड़ेगा, औसत। बोलो बेटा क्यों कितना है, 450, फिर कितना है 1050 हो गया, फिर बेटा 1750 हो गया, और 1700 हो गया, 17 और 6 23, 2380 हो गया, और 2380 620, 3000 हो गया। तो बेटा क्यों का जो एवरेज आएगा, क्यों का बेटा जो एवरेज आएगा वो 3000, 1 2 3 4 और 5, बेटा 5 है ना। तो बेटा कितना हो गया, 600 औसत आया है, लेकिन उसे औसत के बराबर नहीं, औसत का कितने गुना। तो बेटा इस 600 का जब 1.25 गुना करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा आपका 700।
तो अब आपको यह देखना है कि पी का डेली बिक्री 750 कहां पर है, बताओ कहां पर है। और ये रहा, बोलो बेटा कौन सा, डी। डी किसमें है, सी में है, सही है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन और बहुत बढ़िया स्पेशल केस है 112। अब देखो बेटा सवाल समझ लो, और इसे मैं फिर कह रहा हूं डेली टेस्ट में मैं कम से कम आपको 6-7 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसे आप घर जाके स्पेशल केस की तरह नोट डाउन कर सकें। पहले क्वेश्चन समझ लो, आंसर तो मैं समझा ही दूंगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये बोलो बेटा ये क्या है, अरे वर्ग है। ये क्या है बेटा, एक, यहां पे समझा देता हूं बेटा, ये बेटा एक वर्ग है। अब देखो बेटा उसने क्या किया है, वर्ग के इस वाले शीर्ष में प्रकार रखा, यहां पे पेंसिल, और यहां पे बेटा कैसे चाप खींच दिया, अरे खींच दिया, फिर इसके विपरीत कोने पर आया, फिर यहां पे प्रकार रखा, यहां पे पेंसिल, फिर ऐसे चाप खींच दिया, अरे खींच दिया। तो बताओ ये वाला एरिया घिर गया कि नहीं घिर गया, अरे घिर गया। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। आज के बाद जब भी ये सवाल आए, 3 बार आ चुका है, सीडीएस में भी एसएससी में भी, डायग्राम से भी आता है, ठीक है। आज के बाद जब भी ये सवाल आए तो बेटा ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया डायरेक्ट निकालेंगे 4/7 इंटू जो भी वर्ग की साइड हो, जो भी वर्ग की साइड हो, साइड ऑफ स्क्वायर, उसका वर्ग कर, स्क्वायर कर देना। 4/7 डायरेक्ट 5 सेकंड में आंसर देना है। 4/7, ये 4/7 कहां से आया, जब मेंसुरेशन क्लास में पढ़ाता हूं तो ऐसे लगभग 35 केस सिखाता हूं, 35-40 डायग्राम वाले, कभी यहां पे शेडेड करेगा, कभी यहां पे शेडेड करेगा, बहुत सारे केस हैं। तो बेटा अगर अब हम डायरेक्ट इसका आंसर करें तो बेटा 4/7, बोलो बेटा वर्ग की भुजा कितनी है, 14 का स्क्वायर 196। 7 दूनी कट रहा है क्या कुछ, कितनी बार, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, बेटा कितना आ गया 112। इसको अच्छे से नोट कर लेना, सही है। आज के बाद बेटा जब भी ये सवाल आए वर्ग वाला और कह रहा है कि यहां से एक चाप खींच दिया, यहां से एक चाप खींच दिया, इसका एरिया बताइए, तो बेटा इसका एरिया हमेशा होगा 4/7 और जो भी वर्ग की भुजा है उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, अरे बोलो कोई दिक्कत है। बाकी तुम्हारा ये टेस्ट चलता ही है, बाकी एक कंबाइंड टेस्ट मैथ के अलावा, और तो कुछ बचा नहीं है। पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप में, जो बच्चे यहां पे टेस्ट का वो लगा हुआ है स्कैनर, ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना स्कैनर से, यहां पे सारा का सारा असाइनमेंट चला जाएगा, समझ गए भाई। और चलो ठीक है, बाकी कल मिलेंगे, ओके। अच्छा ये लो, चलो मैं कर लूंगा इसे, आप देखो। विद्यासागर